हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 से 10 पर। मैं सुनिधि मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट परीक्षा में ईवीएस के पोर्शन को कवर करते हुए एनसीई पर आधारित यह वीडियो। जी हाँ, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ की ईवीएस की सभी बुक्स जो एनसीईआरटी की चलती हैं उसके आधार पर हम आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आए हैं, जिसकी श्रृंखला में आज का वीडियो आपके सामने उपस्थित है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए हम एनसीईआरटी के बेसिस पर छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मृत सागर के बारे में क्या दे रखा है। तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक इसमें पाया जाता है। तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा हो जाएगा? मृत सागर। और इसकी एक विशेषता क्या है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हों, यानी कि मृत सागर में आप डूबेंगे नहीं। तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और 1 लीटर पानी में अगर हम देखें तो इसमें लगभग 300 ग्राम नमक की मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ आता है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई? तो आपको डेट तो मतलब ईयर तो याद रखना ही है, 1930 का। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक, ये ध्यान रखना है, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और नमक के कानून को जो उस टाइम ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जा रहा था उसे तोड़ा। इसी को दांडी यात्रा का नाम दिया जाता है। समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। ये नमक बनाने का प्रोसेस है। तो नमक किस प्रकार बनता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप जब होती है तब उसमें पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वही रह जाते हैं। तो समुद्र के पास क्यारियाँ बनाकर समुद्र का पानी जब उसमें भर जाता है, तेज़ धूप होने पर वह पानी सूख जाता है तथा नमक के ढेर वही रह जाते हैं। दांडी यात्रा 1930 कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी तक पैदल चलकर गांधी जी ने अपने साथियों के साथ पूरी की। अलबरूनी, अलबरूनी कहाँ से आए थे? अलबरूनी एक यात्री थे जो कि उज़्बेकिस्तान, वर्तमान में जो उज़्बेकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ से भारत आए थे। नेक्स्ट है ग्रेगोर मेंडल के बारे में। तो ग्रेगोर मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। मेंडल का जन्म सन 1822 में हुआ और इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया और कौन सा नियम दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस आनुवंशिकता का नियम दिया था। ग्रेगोर मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ऑस्ट्रिया के रहने वाले और जन्म 1822 में। मलेरिया का अगर हम देखें, मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलिस से फैलता है। तो मलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है? पहली बात तो मादा मच्छर, और उसका नाम क्या है? एनोफिलिस से फैलता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ध्यान देने वाली बात है, किस पेड़ से? सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया होता किससे है, फैलता किससे है? तो ये मादा मच्छर एनोफिलिस से फैलता है। नेक्स्ट है शिकारी पौधों के बारे में। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ऐसे अधिकतर पूछ लिया जाता है। नीपेंथिस क्या है? तो यह एक शिकारी पौधा है जो कीटों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। चूँकि यह भारत में भी पाया जाता है, इसलिए यह आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के किस राज्य में? मेघालय राज्य में पाया जाता है। नाम आप ध्यान रखेंगे, नीपेंथिस। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं और पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं तथा बाहर नहीं निकल पाते। इस प्रकार निपेंथिस अपने भोजन का यानी कि कीड़ों का शिकार करता है। हम देखें कुछ ऐसी चीज़ें जो आजकल हमारे बहुत यूज़ में रहती हैं, ये कहाँ से आई हैं। तो अगर हम मिर्च की बात करें तो मिर्च कहाँ से आई है भारत में? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कौन लाया था? पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। तथा कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। दो अलग अलग बातें, दोनों आपको याद रखनी है। मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी भारत लाए थे। कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से। गोभी और मटर यूरोप से।
चाय तो असम की है और सोयाबीन चीन से हमारे देश में आज यूज़ हो रहा है। फिलहाल के फैक्ट्स इतने थे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह की वीडियोस में हम आपका सारा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको हर एक फैक्ट, हर एक जो तथ्य आप जिससे आपको वाकिफ़ होना चाहिए, उनको हम सबको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।